बच्चों नमस्कार। आज हमारा लेक्चर 28 का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। मतलब ऐसे प्रथम कोटि और उच्चतम घातों के अवकल समीकरणों के बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में आपने पहले पढ़ा है कि बी राइट डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने केवल एक ही बार डिफरेंशिएट किया है डी अपॉन डी एक्स, तो ये फर्स्ट डिफरेंशियल है। यदि हम इसी को लिखते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब हमने दो बार डिफरेंशिएट किया, तो जितने बार हम डिफरेंशिएट करेंगे उतना उसका ऑर्डर रहेगा। सो मान लीजिए हमने वाई को डिफरेंशिएट किया n टाइम्स, तो n हुआ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी एन बाई अपॉन डी एक्स इज टू n। लेकिन यदि हमने इसको पूरी की पावर m भी दी तो हम m को कहेंगे कि n ऑर्डर है और m इस की डिग्री है डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। तो हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री टर्म होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री वाला हाईएस्ट ऑर्डर वाला पद होगा, वह उसका ऑर्डर कहलाएगा। और उसी हाईएस्ट ऑर्डर पद की जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगा उसकी जो डिग्री होगी, घात होगी, वह अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो ऑर्डर और डिग्री आपने देखा कि आपने स्कूल लेवल में इसको पढ़ा है कि ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमने इसको रिवाइज किया। अब हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका ऑर्डर तो 1 होगा। आपने देखा मैंने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज, मतलब उनकी पावर डिग्री ज़्यादा हो सकती है एक से अधिक है। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के इक्वेशंस होते हैं कि फर्स्ट इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी। ऐसे इक्वेशंस भी होते हैं जो y के लिए सॉल्वेबल होते हैं। ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो x के लिए भी सॉल्वेबल होते हैं। तो हम अभी सबसे पहले अभी देखेंगे इक्वेशंस विच आर सॉल्वेबल फॉर p। और p क्या है, इस पूरे टॉपिक के दौरान हम नोटेशन लेंगे p इज डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। अब आप सोचे होंगे कि हमने किसी मेथड की बात नहीं की, हम सीधे प्रॉब्लम पे आ गए हैं। तो इन सब के लिए सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो आप इक्वेशन से जिसकी वैल्यू p की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकें उसके लिए आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। मतलब इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p देन यू मे सॉल्व फॉर p। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y देन सॉल्व द इक्वेशन फॉर y। इसी प्रकार x के लिए यदि x का मान आसानी से निकल रहा है तो x के लिए सॉल्व कर दीजिए। तो इसके सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज, आपने फैक्टराइज किया, दिस इम्प्लाइज p माइनस 2 इक्वल 0 और p माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली p इक्वल 2 और p इक्वल 3। अब p को आप रख दीजिए, p क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 3। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, सो डी वाई इक्वल 2dx और डी वाई इक्वल 3dx। अब आपको चूँकि वेरिएबल आपने सेपरेट कर लिए, इसके बाद आपको मालूम है कि आपको इंटीग्रेट करना है। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल ट्वाइस इंटीग्रेशन c इंटीग्रेशन dx प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन c।
Similarly, integration dy equals as integration dx plus constant of integration c. So this implies y is 2x plus c or y is 3x plus c, implies y minus 2x minus c equals 0 or y minus 3x minus c equal 0. Therefore, required solution is y minus 2x minus c इंटू बाई माइनस 3x माइनस सी इक्वल 0. ये समीकरण का हल हुआ. आपने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन से p की वैल्यूज निकाली, फिर जो भी p की जगह वापस डी बाई डी एक्स रख दिया. तो डी बाई डी एक्स रखने के बाद जो भी इक्वेशंस बने उनको आप जो पिछले नोन मेथड्स हैं जिनसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उनसे आप सॉल्व करेंगे. यहाँ आप देखेंगे कि चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब p की पावर 2 है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, डी बाई डी एक्स होल स्केल माइनस 5 डी बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल 0. तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, दिस ऑर्डर इज 1, क्योंकि सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट एक ही बार हो रहा है. सो ऑर्डर इज 1 और डिग्री कितना हुआ, ऑर्डर 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है. मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, उसकी पावर 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है. तो जितना इक्वेशन का ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हम जो लेंगे, मतलब आपके समाकलन का जो अक्षर है, जिससे आपने यहाँ लिया सी, तो दोनों जगह हमने सी लिया, इसलिए सी लिया क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है. तो जितनी कोटि होगी अवकल समीकरण की उतने ही हम यहाँ कांस्टेंट्स ले सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्व दिस टॉपिक वी विल यूज ओनली वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हम केवल जब तक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम केवल एक ही कांस्टेंट लेंगे. कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स बाई पी माइनस 6 बाई स्क्वायर इक्वल 0. तो यहाँ आप देखेंगे कि इक्वेशन जो है x में भी क्वाड्रेटिक है, y में भी क्वाड्रेटिक है और p में भी है. तो किसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर जाने के पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाने के पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर. तो यदि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें कि 3x बाई पी एंड माइनस 2x बाई पी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी है माइनस 6 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पी स्क्वायर. मतलब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि इक्वेशन को कैसे आसान बनाया जा सकता है. सो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 3x बाई पी माइनस 2x बाई पी माइनस 6 बाई स्क्वायर इक्वल 0. सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से कॉमन है एक्स पी कॉमन है, सो हियर रिमेन्स एक्स पी प्लस 3 बाई यहाँ से कॉमन है माइनस 2 बाई, सो हियर रिमेन्स एक्स पी प्लस 3 बाई इक्वल 0. सो दिस इम्प्लाइज एक्स पी माइनस 2 बाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स पी प्लस 3 बाई, जो कि कॉमन था, दिस इक्वल्स 0. So implies xp minus 2 y equals 0 or xp plus 3y equals 0. Implies xp equal 2y or xp equal minus 3y. हम p की वैल्यू रख देते हैं, p is dy by dx. So dy by dx equal 2y अपॉन x से डिवाइड कर दिया, आर डी बाई डी एक्स इक्वल माइनस 3y अपॉन एक्स. अब देखिए, आप जो स्कूल लेवल में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े थे वो मेथड यहाँ एप्लीकेबल होगी, मतलब वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेबल हो गया. यहाँ चर पृथक्करण विधि से आप इसको हल कर सकते हैं. सो डी बाई अपॉन वाई इक्वल टू एस डी एक्स अपॉन एक्स, आर
डी वाई अपॉन वाई इक्वल -3 dx अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन सी लिया और दूसरी इक्वेशन के लिए भी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन सी लिया। तो यहाँ से मिला आपको log y इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इज log x प्लस सी आर log y इक्वल -3 log x प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज log y -2 log x इक्वल सी आर log y प्लस 3 log x इक्वल सी। आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन आंसर थोड़ा अच्छा दिखे इसको अब हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं। सो log m अपॉन log n इज log m अपॉन log n। सो इट इज सिंपली एक्स स्क्वेयर, क्योंकि -2 को हम कहाँ ले जाएंगे, पावर में ले जाएंगे। सो log x इज टू -2, तो log में क्या आएगा, नीचे आएगा। सो इट इज c। इतनी मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। सो दिस इज log बाई इंटू प्लस 3 log x, इसको लिख सकते हैं log ऑफ एक्स क्यूब। सो इट बिकम्स बाई इंटू एक्स क्यूब इक्वल c। दिस इम्प्लाइज y अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल एक्सपोनेंशियल c। दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये आपको मिलेगा y अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल एक्सपोनेंशियल c आर बाई इंटू एक्स क्यूब इक्वल एक्सपोनेंशियल c। ओके, रिप्लेस e raised to c by c since c is an arbitrary constant of integration। चूँकि यह समाकलन का स्वैच्छिक अचर है, अतः हम e raised to c को c से रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर y इक्वल c एक्स स्क्वेयर आर एक्स क्यूब y इक्वल c। सो सॉल्यूशन इज y माइनस c एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब बाई माइनस c इक्वल 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप जो इक्वेशन सॉल्व ऑफ p है वहाँ p की वैल्यू निकालिए और इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। हम एक प्रॉब्लम और उसमें लिखते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। सो सॉल्व एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल 0। Now come to solution. Equation can be written as x square p square. We are writing p for dy by dx। हम dy by dx को p लिख रहे हैं। So x square p square minus 2x by p minus x square equal 0। तो यहाँ पर हम एक टर्म और इसमें जोड़ते हैं। इसको थोड़ा हम साफ करके इक्वेशन को हमने अधूरा लिखा। सो प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी हमें इक्वेशन में टर्म्स जोड़ना पड़ेगी। सो प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक्स वाई पी आप देखेंगे सभी में ये सेकंड डिग्री है, लेकिन बजाय जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो बजाय एक्स वाई की वैल्यू निकालने के हम यदि पी के लिए निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी से निकल सकती है। सो दिस इम्प्लाइज पी इक्वल माइनस बी दैट इज -2x बाय ओके माइनस ऑफ
सॉरी हमने अभी 2 नहीं लिखा है यहाँ, सो इसको फिर से लिखते हैं, माइनस ऑफ 2x/, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, सो दिस इज 4x² माइनस 4ac, दिस इज 2 माइनस x² बाई 2a, a इज x²। ये फार्मूला आपने सब स्कूल लेवल में देखा हुआ ना कि ax², सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देन x विल बी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी फार्मूले का उपयोग हमने यहाँ किया है। सो दिस इम्प्लाइज p आपका क्या है, dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इक्वल 2x/, 2 हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ +2 है, 4 यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 को नहीं लिखते, दिस इज x/, प्लस माइनस दिस इज x² y² माइनस 2x² y² plus x², so here remains only x² minus y² upon x², so this implies dy upon dx equal by plus minus root of x² minus y² upon x, which is a homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ है कि आप न्यूमरेटर में देखेंगे बाई की पावर यहाँ 1 है, यहाँ रेडिकल है, रूट है, इसलिए यहाँ भी पावर 1 है और डिनोमिनेटर में भी पावर 1 है। तो ये हुआ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस मेथड से आप स्कूल लेवल में सॉल्व करते थे उसी मेथड से इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। सो नाउ पुट y इक्वल vx, सो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल v x का डिफरेंशियल 1 प्लस x इंटू डिफरेंशियल ऑफ v। सो बाई फर्स्ट में आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, बाई फर्स्ट एंड सेकंड में आपका रिवाइज करा हूँ आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो बाई फर्स्ट एंड सेकंड डी बाई डी एक्स इक्वल बाई को रखा भी डी बाई डी एक्स को रखा हमने ओके इसको हम चेंज करते हैं, डी बाई डी एक्स को हमने रखा v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, वाई इक्वल वी एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सो दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब राइट में देखेंगे आप x कॉमन है, सो हियर रिमेंस ओनली v प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, कैंसिल हुआ नीचे से, सो दिस इज 1 माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी को लेफ्ट से ट्रांसफर किया माइनस वी, सो दिस इज प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। सो अब हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, सो डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज प्लस माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ओके सो इसके बाद आप देखिए वेरिएबल आपने सेपरेट कर लिए और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है और कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन सी। सो दिस इज साइन इनवर्स डी वी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स भी इक्वल प्लस माइनस लॉग एक्स। और यहाँ आप मान लीजिए कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं कि चूंकि आर्बिट्री होता है तो हम यहाँ ले लेते हैं प्लस माइनस लॉग सी, यहाँ C1 लिया हमने और सेकंड में उसको चेंज कर दिया लॉग सी। सो दिस इज प्लस माइनस लॉग ऑफ सी एक्स। सो our sin inverse भी that is v is y upon x, so this is plus minus log of cx implies
साइन वर्स को आप राइट में ले जा भी सकते हैं, लेकिन दिस इज द योर परफेक्ट आंसर। सो ये आपका सॉल्यूशन हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का विच इज सॉल्वेबल फॉर वाई। इसी को हम जैसे देखते हैं कि सेकंड उसमें लेते हैं कि इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर इक्वेशंस विच आर सॉल्वेबल फॉर वाई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस आपकी वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ वेरिएबल जैसे ट्रीट करेंगे x बाय पी के लिए, जिस वेरिएबल की वैल्यू भी आसानी से निकल आए उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और x को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। और p के लिए हम सॉल्व कर रहे थे तो चूँकि p अपने आप में एक डिफरेंशियल है dy बाई dx, इसलिए वहाँ हम उसको dy बाई dx की दैट इज़ p की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ हम एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं पहले y के लिए, y इक्वल 2px प्लस p रेज़ टू n। अब आप देखेंगे कि y की वैल्यू यहाँ सीधी सीधी लिखी हुई है और सिंपल है ये, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट फर्स्ट, जो भी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y होगा उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव dy बाई dx इक्वल 2p, चूँकि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो x का 1 प्लस अब 2x इंटू डिफरेंशियल ऑफ p इज dp अपॉन dx प्लस n p रेज़ टू n माइनस 1। जैसे कि आप जानते हैं कि p क्या है, dy बाई dx है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ x है। सो p का डिफरेंशियल हुआ dp बाई dx, तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx इज p, सो दिस इज p इक्वल 2p प्लस 2x प्लस n p रेज़ टू n माइनस 1 इंटू dp बाई dx। So this implies 2x plus n p raised to n minus 1 dp upon dx equal this is minus p। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि dx x की पावर 1 है और ये dp का कोफिशिएंट है, dx का कोफिशिएंट नहीं है, सो इट विल बी डेफिनेटली लीनियर इन x, अतः यह निश्चित रूप से x में रैखिक होगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अभी आपने होमोजीनियस मेथड देखी, बायोवल सेपरेबल मेथड देखी, जो आपके पुराने कोर्सेज हैं, तो जो भी हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये हमें नहीं भूलना कि पुराने टॉपिक्स का भी हमारा उपयोग यहाँ होगा। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया कि x में लीनियर होगा, इसलिए किया क्योंकि x की पावर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन x की पावर 1 है एंड इट इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ dp नॉट ऑफ dx, और ये dx का कोफिशिएंट नहीं है, सो इट विल बी लीनियर इन x। तो ये बात जो है ना हमने पहचानने की आपको बहुत अच्छे से जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने आपको पढ़े थे उन्हें उस लेक्चर में आपको समझाया भी था। सो दिस इम्प्लाइज dp अपॉन dx इक्वल माइनस, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं dp अपॉन dx को, सो वी विल राइट माइनस p dx अपॉन dp इक्वल 2x प्लस n p raised to n minus 1, so this implies dx upon dp plus 2 upon p into x equal n p raised to n minus 2। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, सो विच इज़ क्लियरली लीनियर इन x। ओके, तो यहाँ माइनस साइन भी आएगा क्योंकि माइनस हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो इट इज़ लीनियर इन x। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल p की जगह यहाँ जो हम p और q लेते थे वहाँ, तो 2 अपन p dp इक्वल e raised to
2 log p, so it is e raised to log of p square, so it is simply p square. So solution is given by ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो हम सॉल्यूशन क्या लिखते थे कि सॉल्यूशन इज p इंटू पी की जगह क्या है, पहले लीनियर किसमें है ये देखें, तो इट इज़ लीनियर इन x, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज़ पी स्क्वायर इक्वल क्यू की जगह है माइनस एन पी एस टू एन माइनस टू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. So this implies p square x equal minus n integration of p raised to n is p raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. So we have x equal c upon p square minus n upon n plus 1 into p raised to n minus 1. ये जो x की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, ये आप दिए गए समीकरण में रख दीजिए। आपका समीकरण क्या है, नंबर 1। सो नंबर 1 में बाई फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ आप वैल्यू रख रहे हैं x की। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट वी हैव y इक्वल 2p इंटू एक्स था, और x है यहाँ c अपॉन पी स्क्वायर माइनस n अपॉन n प्लस 1 p रेज़ टू n माइनस 1 प्लस p रेज़ टू n। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है आपका, इसको हम नंबर सेकंड किसी को नहीं दिया है, तो हम इसकी इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इससे हम p की वैल्यू निकालेंगे, ओके, सेकंड और थर्ड से, और वापस हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वह इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन क्या आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं? आसानी से तो हमने कह दिया, आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। nth डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो हम कहते हैं कि जॉइंटली सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 विल मेक द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वेयर p इज ए पैरामीटर। अब हम p को यहाँ डिवाइड x नहीं कहेंगे p इज ए पैरामीटर। और इसमें एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं कि सॉल्व y इक्वल x प्लस a tan इनवर्स p। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका आसान इक्वेशन कि ये सॉल्वेबल फॉर y है, सॉल्वेबल फॉर x भी हम इसको ले सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो किसी भी मेथड से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 इंटू y प्लस एक्स पी log p इक्वल 2 प्लस 3 log p इंटू पी रेज़ टू 3। इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि y की पावर यहाँ भी सिंगल है ना, और थर्ड इक्वेशन y कहीं नहीं है, x का मल्टीपल है p log p, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व फॉर p। सो डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे कि आपने पहले देखा कि y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। सो 9 डिफरेंशियल ऑफ y इज dy बाई डी एक्स प्लस एक्स पी लॉग पी।
एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया, पी लॉग पी को सेकंड फंक्शन लिया। सो एक्स से डिफरेंशियल 1, सेकंड फंक्शन इज पी लॉग पी प्लस एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ पी लॉग पी। पी का डिफरेंशियल डी पी बाई डी एक्स, सो रिमेन्स लॉग पी डी पी बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन पी लॉग पी का डिफरेंशियल 1 अपॉन पी डी पी बाई डी एक्स। तो डी पी बाई डी एक्स हमने उसमें से कॉमन ले लिया। इक्वल, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है राइट हैंड साइड में। तो पहले हमने पी क्यू को डिफरेंशिएट किया, सो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 3 लॉग पी इंटू पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। पी क्यू का डिफरेंशियल 3 पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स प्लस पी क्यू 2 प्लस 3 लॉग पी का डिफरेंशियल 0 प्लस 3 अपॉन पी डी पी बाई डी एक्स। So this implies 9 times p plus p log p, because dy by dx is p, plus x into 1 plus log p dp by dx equal to 3 है यहाँ, so 3 2 plus 3 log p इंटू पी स्केयर और डी पी बाई डी एक्स कॉमन है चूँकि दोनों टर्म से। सो 3 अपॉन पी इंटू पी क्यूब, सो हियर रिमेन्स 3 पी स्केयर डी पी बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखेंगे 9 पी कॉमन, पी इज 1 प्लस लॉग पी प्लस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग पी और डी पी बाई डी एक्स को बेहतर होगा डी पी बाई डी एक्स को हम राइट में ट्रांसफ़र कर दें। सो इसको आप रब कर लेते हैं। सो 9 इंटू पी 1 प्लस लॉग पी और इक्वल दिस इज 3 इज कॉमन। सो या मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी होगी आपको। सो दिस इज 6 पी स्क्वायर प्लस 9 लॉग पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 पी स्क्वायर, और जो ट्रांसफ़र किया ये हमने किया माइनस 9 एक्स 1 प्लस लॉग पी और पूरे से कॉमन है डी पी बाई डी एक्स। सो दिस इज 9 पी 1 प्लस लॉग पी इक्वल यहाँ से आपको मिला 3 पी स्क्वायर। सो 3 इज कॉमन, सो 3 पी स्क्वायर आपने 3 कॉमन लिया। So here remains only p square plus 9 log p into p square। अच्छा 9 चूँकि हमने 3 कॉमन लिया है, सो यहाँ भी आप देखेंगे कि और भी बहुत से टर्म्स कॉमन है, उन सभी को हम कॉमन ले लेते हैं। कि 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ आपको मिलेगा 3 पी स्क्वायर और 3 पी स्क्वायर प्लस 3 पी स्क्वायर लॉग पी। सो 3 पी का कॉमन लिया, सो इट बिकम्स 1 प्लस लॉग पी माइनस 9 3 आपने कॉमन लिया है। सो हियर मीन्स 3x 1 प्लस लॉग पी और कॉमन है सभी में से डी पी बाई डी एक्स। और इन सभी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं। सो पहले इसको 3 को कैंसिल कर देते हैं, सो इट बिकम्स 3 3 9। सो आपके पास है 3 पी स्क्वायर माइनस 3x डी पी बाई डी एक्स। इन सभी में से कॉमन है 1 प्लस लॉग पी। सो यहाँ मतलब ये रिमेन्स ये माइनस, इसको आप और आसानी से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये तो
मल्टीपल है किसका, यहाँ से हमने कॉमन लिया 1 प्लस लॉग पी, सो डी पी बाई डी एक्स, और बाकी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, दिस इज़ 3 टाइम्स। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि ये 3 भी कैंसिल हो रहा, खैर अभी हमने पहले कैंसिल नहीं किया था तो इसको लिख देते हैं -3p1 प्लस log p इक्वल 0। सो हियर रिमेन्स, सी से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, सभी जगह कॉमन है, सो दिस पी स्क्वायर माइनस 3x डी पी बाई डी एक्स। ओ मैंने यहाँ रिपीट कर दिया शायद, ये डी पी बाई डी एक्स यहाँ फिर से लिख दिया, इसको चेक करते हैं कि ये 3p स्क्वायर 1 प्लस लॉग पी हमने ये लिखा है, और -3x 1 प्लस लॉग पी डी पी बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ हमने इसको रिपीट कर दिया, यहाँ नहीं लिखना था इसको। ओके बच्चों, सो पी स्क्वायर माइनस 3x और 1 प्लस लॉग पी कॉमन है, सो दिस इज 1 माइनस 3p इंटू 1 प्लस लॉग पी इक्वल 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन आपको मिला, ये 3 यहाँ फिर हमने एक्स्ट्रा लिख लिया है। तो बच्चों ये कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना होगा कि ये 3 हमने एक्स्ट्रा लिख लिया है, चूँकि 3 हम कैंसिल कर चुके हैं। तो ये आपका इक्वेशन होगा कि यहाँ से आप देखेंगे, इसको लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं x डी पी बाई डी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, सॉरी ये पी स्क्वायर, यहाँ कुछ कॉमन लेने में प्रॉब्लम हुई है मुझे लगता है ना, ठीक है, इंटू 1 प्लस लॉग पी इक्वल 0। तो यहाँ जो पी स्क्वायर है आप देख रहे हैं ये कोफिशिएंट है डी पी का, जबकि यहाँ ये कोफिशिएंट नहीं है। तो हम लोगों ने इस कॉमन लेने में ये इनफैक्ट जो आपका ब्रैकेट लगना था ये यहाँ लगना था। ओके, तो माइनस यहाँ तक तो ठीक है, तो इस बाकी को हम दोनों स्टेप्स को हल कर देते हैं। आपको फिर से चेक कराते हैं कि यहाँ आपने देखा कि ये पी स्क्वायर माइनस 3x, सो 3p स्क्वायर माइनस 3x, ये इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ डी पी बाई डी एक्स। ये हमने यहाँ गलत जगह लिख दिया था, 1 प्लस लॉग पी कॉमन है, और ये -3p 1 प्लस लॉग पी हमने यहाँ लिया। ओके, अगेन तो 3 इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 3 दोनों साइड से कैंसिल हुआ, यहाँ 3 इंटू 0 से मान लीजिए, सो वी हैव पी स्क्वायर माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सो इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी 3 में बाबा इसको ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस होगा, प्लस पी होल मल्टीप्लाइड बाई डी पी बाई डी एक्स इक्वल 0, ये पी स्क्वायर आपका। तो अब यहाँ से देखेंगे आपको 2 इक्वेशंस मिले, सॉरी फिर हमने यहाँ गलत लिखा, तो जो कॉमन है आपका वो कॉमन क्या है, 1 प्लस लॉग पी, सो इक्वल 0। तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गए। सो दिस इम्प्लाइज, एक इक्वेशन तो ये हुआ कि एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी ये देखो बार बार यहाँ गलती कर रहे हैं कि यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर नहीं है ना, तो यहाँ हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है यहाँ स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर अलग कर देते हैं। सो दिस एक्स माइनस पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स प्लस पी इक्वल 0 और 1 प्लस लॉग पी इक्वल 0। तो फर्स्ट से आप देखेंगे कि x की पावर यहाँ 1 है, सॉल्व द इक्वेशन, लेकिन ये d का कोफिशिएंट नहीं है, सो इट विल बी लीनियर इन x।
तो हम इसको लिख सकते हैं इस माइनस डी एक्स अपॉन डी पी। ओके, आर या इसी को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो सो दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी पी, माइनस पी से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल माइनस एक्स अपॉन पी प्लस पी। सो दिस इज डी एक्स अपॉन डी पी प्लस 1 अपॉन पी इंटू एक्स इक्वल पी। सो दिस इक्वेशन इज लीनियर इन एक्स। अब लीनियर इन एक्स है तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इज टू इंटीग्रल 1 अपॉन पी डी पी आर is to log p. So this is p and solution चूँकि ये x में लीनियर है, so this is x into integrating factor equal p into integrating factor dp plus c. So this is p cube by c plus c, or this is px equal p cube प्लस ये। सो अब यहाँ जो आपने निकाला है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। तो इसी से जो हमने सॉल्यूशन निकाला ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन जिसको आपने सॉल्व किया था वो था इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 विल मेक द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अतः समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दिए गए समीकरण का